नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। देहरादून से सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में अब 18 जून को मुस्लिम महापंचायत नहीं होगी। मुस्लिम प्रतिनिधि एसएसपी देहरादून के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंचे और इससे पहले सीएम धामी ने किसी से कानून को अपने हाथ में नहीं लेने की अपील यहां पर की गई थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। और अब ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कि 18 जून को नहीं होगी मुस्लिम महापंचायत। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से पहले ही कह दिया गया था कि कोई भी अपने कानून को हाथ में ना ले। इस सिलसिले में आज हमने डीजीपी मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की और खास तौर पर जो है हाईकोर्ट का हम सम्मान करते हुए इसको मुलतवी करते हैं। इसको मुलतवी करने का फैसला लिया गया है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री को अपने कुछ मसाइल अक़लियत और मुसलमानों के सिलसिले में उनके सामने रखे हैं और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है और हमको उम्मीद जताई है कि हम लोगों के वहाँ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को फराहम करने के लिए यकीनी बनाएंगे। तो वहीं इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महापंचायत को लेकर दो टूक कहा था कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने अपील की थी कि सभी लोग शांति बनाए रखें। अगर कोई माहौल खराब करता पाया जाएगा तो कानून का यह अपमान होगा और कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम कर रहा है। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उसमें कोई कोताही किसी के खिलाफ भी नहीं बरती जाएगी, चाहे कोई किसी भी समुदाय का हो। कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता है। हम अगर कहीं पर कोई मामला आ रहा है तो जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए जो कानून रास्ता बता रहा है उस रास्ते पर सबको चलना है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, पहले ही मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि कोई भी कानून हाथ में ना ले। महापंचायत को लेकर जो ऐलान मुस्लिम समुदाय की ओर से किया गया था, अब वो भी मना कर दिया गया है उनकी ओर से। 18 जून को महापंचायत नहीं होगी देहरादून में। बिल्कुल शीनम, क्योंकि आज दोपहर तक जब मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि डीजीपी से मिले तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि हम 18 जून को महापंचायत करेंगे। ये भी खबरें आई थी कि उत्तराखंड से जो सटे हुए जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां से भी लोगों को महापंचायत के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें बाद में एसएसपी ने ये बयान दिया था कि अगर कोई यहाँ पर इस तरह की पंचायत करेगा तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी, यानी उस पर एनएसए लगाया जाएगा। इसके बाद देर शाम आज मुख्यमंत्री से मिले सभी मुस्लिम प्रतिनिधि और अब ये यहाँ पर साफ हो चुका है कि ये पंचायत 18 जून को देहरादून में नहीं होगी। और क्योंकि आज पुरोला में पंचायत हो रही थी जो हिंदू संगठनों की तरफ से या लोकल लोगों की तरफ से बुलाई गई थी, वो भी वहां पर नहीं हुई। दूसरी अहम बात है कि आज हाईकोर्ट की तरफ से भी निर्देश दिए गए थे कि राज्य सरकार यहाँ पर कानून व्यवस्था बना के रखे और कहीं पर भी स्थितियां न बिगड़े। तो अब जब बात हमने सुनी अभी मुस्लिम जनप्रतिनिधि की कि यहाँ पर ऐसी स्थितियां अब नहीं होंगी, हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए उन्होंने अपनी टाली है यहाँ पर पंचायत। तो आज ना तो पुरोला में पंचायत हो पाई और न 18 जून को देहरादून में पंचायत होगी। लेकिन आज दिन में मुख्यमंत्री ने जिस तरह साफ तौर पर बयान दिया था कि अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। और अब यहाँ पर मुस्लिम संगठनों ने भी अपना बैकफुट पर आए और उन्होंने साफ तौर पर इसको टाला है। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी विस्तार से आपने दी दीपांकर। उत्तरकाशी में महापंचायत को लेकर गुरुवार को पुरोला से लेकर हाईकोर्ट तक सुगबुगाहट देखने को मिली, तो दूसरी तरफ प्रशासन इतनी सख्ती में नजर आया कि महापंचायत बुलाने वाले ही गायब हो गए। लेकिन जनता ने पूरे क्षेत्र में मार्केट बंद कर गुस्से का इजहार किया। कई जगह प्रदर्शन भी हुए देखे। लव जिहाद की घटना के बाद से जिस बात पर सबसे अधिक तनाव बना हुआ था वो था 15 जून को पुरोला में होने वाली महापंचायत का आयोजन, जिस पर देश भर से प्रतिक्रिया आ रही थी। प्रशासन की सख्ती और दबाव के बाद 15 जून आते आते महापंचायत बुलाने वाले सीन से गायब हो गए। स्वामी दर्शन भारती और राकेश उत्तराखंडी जैसे हिंदूवादी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। पुरोला जाने की सभी रास्तों की नाकेबंदी कर दी गई। लिहाजा धारा 144 के बावजूद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की गिनती भर के लोग पुरोला पहुंचे, लेकिन वो भी सिर्फ ज्ञापन देकर चलते बने।
गांव, बड़कोट, राजगढ़ी आदि स्थानों में रोक दिया है। कम से कम 100 गाड़ियों को रोक दिया है पुलिस ने। और यहाँ पुरुला पेट्रोल पंप के बगल में भी बैरिकेटिंग लगाया है, चारों तरफ बैरिकेटिंग लगाया है, पुरुला को छावनी में तब्दील कर दिया है। यदि प्रशासन ऐसा कदम पहले उठाता तो उत्तराखंड में ऐसी ये तो था पुरोला का सीन, लेकिन पुरोला के बाहर तस्वीर दूसरी है। पुलिस की सख्ती के विरोध में पूरी घाटी में जबरदस्त तरीके से मार्केट बंद रहा। यहाँ से पुरोला महापंचायत के लिए निकले लोगों को 50 किलोमीटर दूर डामरा में रोका गया, तो इधर बड़कोट से सबसे बड़ी संख्या में पुरोला के लिए निकले लोगों को 10 किलोमीटर पहले ही नौगांव में रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने नौगांव में सड़क पर ही महापंचायत कर डाली। पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, लिहाजा पुलिस को कई लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। उसके लिए हमें रोक दिया गया है और धारा 144 भी लगाई गई है। क्या हम अपने घर में महापंचायत नहीं कर सकते हैं क्या? हम जो ये महापंचायत कर रहे हैं अपने हिंदू भाइयों को जगाने के लिए कर रहे हैं, और जो हमारी माँ बेटियों के साथ ये इनके द्वारा जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा जो ये कार्रवाई की जा रही है उनको जगाने के लिए कर रहे हैं। असामाजिक तत्व हैं और समुदाय विशेष लोग, और ये जो हमारी देवभूमि है उसको दूषित कर रहे हैं, वातावरण गंदा कर रहे हैं, हमारी गंगा यमुना को गंदा कर रहे हैं, हमारे देवी स्थानों को गंदा कर रहे हैं। तो उनके लिए हमने ये मुहिम चलाई है। हवा खड़ा करने वाले नेता गायब रहे, लेकिन पूरी घाटी को बंद रखकर जनता अपना मैसेज देने में कामयाब रही और पुरोला में बनी तनाव की स्थिति अब हद तक सामान्य हो चुकी है। पुरोला से बलबीर परमार के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से एक और बड़ी खबर है। कल यानी कि शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम जाएंगे। सीएम धामी सुबह 7:10 पर केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और वहां पर करीब 2 घंटे रहेंगे। आपको बता दें कि 16 जून 2013 को केदारनाथ आपदा आई थी और आपदा को कल ही पूरे 10 साल हो रहे हैं और सुबह 7:10 पर सीएम धामी पहुंचेंगे केदारनाथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई। 16 जून 2013 को केदारनाथ में आपदा आई थी और 10 साल पूरे हो रहे हैं कल इस आपदा को। इन 10 सालों में जो कायाकल्प केदारनाथ घाटी का हुआ है वो हम सब ने देखा और इस बीच अब कल पहुंचने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर गुरुवार को नई दिल्ली में ड्राफ्ट कमेटी की बैठक हुई। आज से ड्राफ्ट कमेटी की बैठक अगले 3 दिनों तक दिल्ली में होगी और मीटिंग में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 जून तक कमेटी को ड्राफ्ट जमा करने की डेडलाइन दी है, जिसके चलते यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के रहने वाले लोगों के साथ विशेषज्ञ समिति ने संवाद किया था। मोदी सरकार के 9 साल पर बीजेपी का महासंपर्क अभियान जारी है। गुरुवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ लेने वाले लोग पहुंच गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह से केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हर लाभार्थी को घर घर जाकर मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करना चाहिए। इन 9 वर्षों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से जो विकास के काम हुए हैं वो हर क्षेत्र में हुए हैं और जो लाभार्थियों की इतनी बड़ी संख्या हमारे पार्टी के द्वारा जो लाभार्थी सम्मेलन किए जा रहे हैं उसमें आने का अर्थ सीधे सीधे यह है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हमारा एक जनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चल रहा है और आज माननीय प्रधानमंत्री ने अपील की है कि आप 10 दिन मोदी जी के नाम दें। जो केंद्र ने काम किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाएं। हरिद्वार के लक्सर में सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश करना एक युवक को भारी पड़ गया।
एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट पेश कर दिया है। दरअसल शिवम नाम के लड़के ने देसी तमंचे और कारतूस के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। वीडियो वायरल होते ही पुलिस के पास जब ये वीडियो पहुंची तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी तमंचा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। डिब्बे मंगवा दिए और ठीक है चमोली में जनशक्ति मल्टी स्टे और मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर 5 करोड़ गबन करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। उस पर 25,000 का इनाम था। आरोपी पंकज को पोखरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सीओ गोपेश्वर और एसओ पोखरी के नेतृत्व में एक टीम के द्वारा इसकी अरेस्टिंग की गई है। बाकी अभी 2 अभियुक्त जो अभी जिन पर भी इनाम घोषित किया गया है वो अभी उन पर भी हम लोग लगे हैं और जल्दी इस पूरे केस की अरेस्टिंग हमारे द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड में इस बार मानसून देरी से आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जून के लास्ट हफ्ते तक मानसून उत्तराखंड पहुंचेगा ये उम्मीद जताई है। प्री मानसून की बारिश के भी अभी तक कोई आसार नहीं है, इसलिए फिलहाल उत्तराखंड के लोगों को तपती गर्मी से कुछ और दिन 2-4 होना पड़ेगा। ये कि जून के लास्ट वीक में जो है ये कहीं यहाँ पहुंचना चाहिए। हालांकि जब पहुंचेगा तो 2-4 दिन पहले ही इसकी जो फोरकास्ट वो दी जाती है, पर एक नॉर्मल जो उसका आगे बढ़ने की रफ्तार है उस हिसाब से वो करीब आप ये कह सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ जून के जो है पहुंचेगा। बाबा नीम करौली के धाम की महिमा कुछ ऐसी है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहां पर श्रद्धालु आते हैं। बाबा नीम करौली के स्थापना दिवस पर तो आस्था का सैलाब उमड़ गया। देखिए, आस्था का ये सैलाब कैची धाम में उमड़ रहा है। चमत्कारी बाबा नीम करौली की एक झलक पाने के लिए देश भर के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर सुबह से ही बाबा के दरबार में भक्ति की बयार कुछ ऐसी बही कि पूरा कैची धाम नीम करौली के जयकारों से गूंज उठा। बाबा का चमत्कार तो बहुत सुने हैं, बाबा को बहुत मानते भी हैं हम लोग और बाबा के इसीलिए दर्शन करने आते हैं हर साल। आजकल कहते नहीं भागदौड़ जिंदगी में किसी को शांति नहीं है, लेकिन यहाँ आके इतनी शांति मिली। काफी लोग अंदर बैठे हुए थे, जिसको ध्यान लगाना हो या हनुमान चालीसा पढ़ना हो, बहुत शांति सुकून और बहुत लोगों की मान्यता है जो यहाँ खींच लाई है। कैची धाम पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्ति की आस्था जुड़ी है। बताया जाता है कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब को भी इसी मंदिर से कामयाबी मिली, तो क्रिकेट स्टार विराट कोहली को भी बाबा का आशीर्वाद मिला। बाबा हमारे हनुमान जी हैं, जिसके साथ जो बाबा की कृपा हो रही है वो किसी न किसी रूप में बाबा की कृपा मान रहा है। कोई बाबा के दर्शन मात्र से अपनी मनोकामना पूरी कर ले रहा है, किसी को बाबा दर्शन दे रहे, दर्शन तो बहुतों को दे रहे हैं। बाबा जी के बहुत से चमत्कार सुने हैं कि बाबा जी ने एक बार तो जब यहाँ खाने की कमी हुई तो बाबा जी ने क्या कहते हैं तेल की कमी हुई, घी की कमी हुई, तो बाबा जी ने पानी के उसमें ही प्रसाद बनाकर लोगों को अचंभित कर दिया था। और भी बाबा जी के बहुत से चमत्कार है, तभी इतनी भीड़। इस साल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा जनसैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है। बहरहाल 15 जून को हर साल लाखों भक्त यहाँ अपनी किस्मत बदलने की कामना लेकर आते हैं और कई लोगों को बाबा का प्रसाद भी मिला है।